ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरकुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रि 30 तारीख से शुरू है और इस गुप्त नवरात्रि में आप माता शारदा का जो शाबर मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, उसको कैसे सिद्ध करें, कई लोगों के सवाल थे, उसी का विधि विधान इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। माँ शारदा के इस मंत्र को साधना करते समय कई बार माँ शारदा का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है, लेकिन वो अलग विषय हो गया। वो आपके ध्यान करने की और आपकी श्रद्धा और विश्वास की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने पर आप किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, परम खब्बीस की बाधा, राक्षस की बाधा, मरी मशान की बाधा, डायन बैताल की बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। और कहा जाए कि जब जब आपके ऊपर संकट आए, जब जब आपको भय लगे, चाहे वह भूत प्रेतों का भय हो, तंत्र का भय हो या हमारे प्रत्यक्ष शत्रु का भय हो, तब इस मंत्र से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। माँ शारदा प्रकट होकर किसी न किसी रूप में आपके शरीर की, आपके बुद्धि की, बल की सुरक्षा करती हैं। चलिए जानते हैं कि इस मंत्र को गुप्त नवरात्रि में कैसे सिद्ध करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए। हम किसी भी मंत्र की साधना करते हैं नवरात्रि में, चाहे वह गुप्त नवरात्रि हो या ठंडियों वाली नवरात्रि हो या चौथ नवरात्रि हो, कोई भी नवरात्रि में यदि हम किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो मंत्र में हमें 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, 10 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है और मंत्र भी बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र की जप संख्या भी बहुत कम हो जाती है। तो इस गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र की साधना करके आप स्वयं की बाधा का भी हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माँ शारदा के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष मानी जाती है और ये मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र की साधना करने के लिए सर्वप्रथम तो आपके पास एक कवच होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। सुरक्षा कवच तो आप बना सकते हैं या चाहें तो हमारे यहाँ से कवच मंगवा भी सकते हैं। बनाने का वीडियो भी हमने अपने चैनल पर उपलब्ध करा रखा है, खोज कर आप देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उस विधि से आप अपना कवच बना सकते हैं और कवच बनाने के बाद धारण करिएगा, फिर इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी मंत्र की साधना करते हैं, सिद्धि करने का प्रयास करते हैं, तो बुरी शक्तियां हमारे कार्य में विघ्न डालने के लिए प्रकट होती हैं। उनको लगता है कि हमें यदि साधना मिल गई, सिद्ध हो गया हमारा मंत्र, तो उन बुरी शक्तियों के ऊपर हम हावी हो जाएंगे, इसलिए वो कोई ना कोई विघ्न डालती हैं। इसलिए कवच विशेष होता है। कवच हमें पहले से ही धारण करना चाहिए, सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए। मंत्र में ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी सुरक्षा मंत्रों का हमें पालन करना चाहिए, कवच मंत्रों का पालन करना चाहिए। तो हमारी पूजा में, हमारी सिद्धि में, साधना में किसी भी प्रकार का भंग नहीं पड़ता है। माँ शारदा के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुप्त नवरात्रि में बैठकी के दिन से ही आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन चौथ और सप्तमी का दिन इस मंत्र की साधना के लिए विशेष माना जाता है। और नहीं मिलता आपको चौथ और सप्तमी के दिन समय, तो नवरात्रों में पहले दिन से लेके और नवमी की रात्रि तक आप किसी भी दिन इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अब दिन विशेष होता है तो आप दिन विशेष दिन भी आप कर सकते हैं, जिस दिन भी आपको इस मंत्र की साधना करनी हो। इसके अलावा इस मंत्र की साधना करने के लिए और भी मुहूर्त हैं, जैसे चारों नवरात्रियां हो गई, इसके अलावा दीपावली हो गई, ठोनी एकादशी हो गई, होली हो गई, ग्रहण काल हो गई, सरस्वती जयंती हो गई। ऐसे समय में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, माँ शारदा का चित्र सब जगह उपलब्ध हो जाता है। माँ शारदा का चित्र स्थापित कर लीजिए और माँ शारदा के सामने आप बढ़िया से गऊ के गोबर से लीपन करिए। गऊ के गोबर से लीपन करने के बाद थोड़ी सी मुलायम भुरभुरी बढ़िया उपजाऊ मिट्टी लेकर आइए। माँ शारदा जिस पटे पर विराजमान आपने किया है, उस पटे के चारों तरफ जमीन में आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी बिछाइए, या चाहें तो आप 4 कलश चारों कोनों पर माँ शारदा के आप रख सकते हैं, पटा के चारों तरफ। उस कलश के ऊपर भी मिट्टी भरकर उस पर गीला करते हुए उसमें जौ की बिबाई आपको बैठकी के दिन ही, रात्रि में पहले दिन ही कर देनी है। ठीक है, माँ शारदा के सामने एक दीपक जलाइए, जो कि 9 दिन तक जलता रहना चाहिए। इस तरह आपको अखंड ज्योति की व्यवस्था करनी है। उसके बाद अपना आसन उनके सामने आप डाल
लीजिए। माँ शारदा का विधि विधान से पूजन करिए। सर्वप्रथम स्नान कराइए, तिलक कराइए, लाल रंग के पुष्प अर्पण करिए, चुनरी चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, फल फलाहार उनके ऊपर अर्पण करिए। माँ शारदा से प्रार्थना करिए। कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला से आप इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से उनका पूजन करने के बाद आसन पर बैठ जाइए। आसन बंधन मंत्र आपको आता है तो ठीक है, नहीं चैनल में हमारे चेक कर लीजिए। आसन बंधन मंत्र या घेरा कीलन मंत्र, दोनों में से एक मंत्र का प्रयोग करते हुए उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सिर्फ 11 से 21 बार पाठन करिए और अपने बताए गए विधान के अनुसार अपने आसन का बंधन करिए। कवच जरूर धारण करिए, वो आपको पहले ही बनाना पड़ेगा या पहले ही मंगाना पड़ेगा, दो में से एक काम कर लीजिएगा। ठीक है, कवच धारण कर लीजिए। इसके बाद माता से प्रार्थना करिए, प्रणाम करिए। उनसे इस तरह प्रार्थना करिए कि माँ शारदा, आप बुद्धि की देवी मानी जाती हैं और हमारे पास तो बुद्धि है ही नहीं है। कलयुग के प्राणी हैं हम पूजा भक्ति पाठ जप तप नहीं जानते हैं, हमको कुछ नहीं आता है। मातेश्वरी, बताए गए अनुसार जो हम कर सकते हैं या जो हमें शिक्षा दी गई है, इन शब्दों के जरिए हम आपका आवाहन करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी पूजा में समर्पित हैं। हमारी पूजा को, हमारी भक्ति को और हमारे जप तप को स्वीकार करें और हमें फलस्वरूप इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दे कि हमारी बाधा का हरण हो जाए और इस मंत्र का जिसके ऊपर भी हम प्रयोग करें उसकी भी बाधा का हरण हो जाए। माँ, हमें इतनी बुद्धि दो कि इस मंत्र में, इस साबर मंत्र में हमें सिद्धि मिल पाए। इस तरह अपने शब्दों में आप प्रार्थना करते हुए अपनी माला उठा लीजिए। माला का शुद्धिकरण करिए और माला का शुद्धिकरण करने के बाद धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें माला को भी दिखाइए। माला अपने हाथ में ले लीजिए, गौमुखी के अंदर डालिए, हाथ भी अपना उसके अंदर रखिए, आंखें बंद करिए। ठीक है, और आंखों के बीच में सेंटर में माँ शारदा का ध्यान करिए। इस तरह ध्यान करिए कि माँ शारदा अपने मंदिर में बैठी हुई हैं, उनके सामने हम भी बैठे हुए हैं और माला से हम उनके मंत्र का जापन कर रहे हैं। माता मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। इस तरह उनके चित्र का आप ध्यान करते हुए अपने मंत्र की माला जप कर सकते हैं। कम से कम देखो भैया, 11 माला आप जप करेंगे तब जाके इस मंत्र में सिद्धि मिलती है। तो प्रयास हमें ये करना है कि हम एक ही बैठक में 11 माला जप कर पाएँ। लेकिन कई बार शरीर अस्वस्थ रहता है या इतने समय लंबे बैठने का हमें अभ्यास नहीं होता है, तो हम इसे एक एक माला करके भी प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन जितनी देर भी हम माला का जप करें उतनी देर तक माता भगवती शारदा का हमारे दिमाग के अंदर एकदम ध्यान बरकरार रहना चाहिए, मन हमारा भटकना नहीं चाहिए, तभी मंत्र में सिद्धि मिलती है। यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसमें प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि माता का यदि हमें प्रत्यक्षीकरण प्राप्त होता है, आभास होता है, तो हमें अपने मन को भटकाने की या भय की जरूरत नहीं है। माँ शारदा है, भगवती है, कभी भी वो अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाती है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बस माता से प्रार्थना करना है कि माता, माँ भगवती शारदा, आप अपना स्वरूप हमें इस तरह दिखाएं जिसे हम बर्दाश्त कर पाएँ, क्योंकि आपके तेज को हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमें इस तरह दर्शन दें, इस तरह प्रत्यक्षीकरण दें, इस तरह आभास दिलाएं कि मुझे भय ना लगे, मैं आपके तेज को झेल पाऊँ। तो माता का वह स्वरूप आपको देखने को मिलेगा जो आप बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, यदि प्रत्यक्षीकरण होना होगा, आपकी जो तरंग ऊर्जा है वो मजबूत है, ध्यान करने की क्षमता अच्छी है, तो प्रत्यक्षीकरण हो ही जाता है। इसके बाद जब भी आपका जप संपन्न हो जाए, यदि एक दिन में जप करने वाले हैं 11 माला, तो इससे उत्तम बात कोई हो नहीं सकती। और शरीर में क्षमता नहीं है, बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर, तो एक एक माला ही करें। लेकिन एक एक माला करने में प्रत्यक्षीकरण का अनुभव आपको मुश्किल है कि हो पाए। ठीक है, तो एक एक हाँ, लेकिन मंत्र जरूर आपका सिद्ध हो जाएगा। भूत प्रेत बाधाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभावशील होगा, किसी की भी बाधा तुरंत ही हरण होगी। जब भी भय लगेगा, इस मंत्र का आप पाठन करेंगे, उस समय आपको ऐसा एहसास होगा कि मेरी कोई सुरक्षा कर रहा है, मेरी कोई रक्षा कर रहा है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण प्राप्त एक माला में नहीं होगा, हाँ, लेकिन 11 माला करते हैं तो वहीं आपको हो सकता है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन 80% लोगों को हो जाता है। ठीक है, 11 माला पहले दिन में यदि करते हैं तो भी आपको एक माला हवन करना है। यदि आप 9 दिन में भी 11 माला पूरी करते हैं, 9वीं तक एक एक दिन एक एक माला प्रतिदिन करने के बाद, तब भी आपको एक माला हवन करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। हवन करने के बाद यदि 9 दिन करते हैं तो नित्य
प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है और फल फलाहार सुबह शाम की आपको आरती करनी है। एक ही दिन में यदि करते हैं तो आपको लास्ट में जब भी आपका हवन संपन्न हो जाए उस समय माँ भगवती शारदा को प्रसाद अर्पण करना है, फल फलाहार सारी चीज़ें अर्पण करना है, अठवाई अर्पण करना है और जो भी आपके पास श्रद्धा हो घर में नैवेद्य बना हो उस चीज़ को भी आप अर्पण कर सकते हैं, माँ से प्रार्थना कर सकते हैं और इसके बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़काव करते हुए आप अपने आसन से उठ सकते हैं। ठीक है, अब पूजा जो करनी है साधारण पूजा करनी है, ओवर पूजा नहीं करनी है। जो आपको वास्तविकता में आती है, जो आप नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं ऐसी पूजा करिएगा। ओवर करेंगे तो बिगड़ जाती है पूजा, इसलिए जो आती है उतना करिए पूजा। ठीक है, तो उसमें फल जल्दी मिल जाता है। ओवर करेंगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मंत्र की साधना करने के बाद, सिद्धि करने के बाद निसंकोच इस मंत्र का आप प्रयोग करिएगा। दशमी एकादशी निकलने के बाद जिसके ऊपर भी भूत प्रेत बाधा हो तुरंत ही इस मंत्र से झाड़ा लगाइएगा। हठी बाधा हो चाहे मैली बाधा हो या किसी भी प्रकार की बला हो, तुरंत ही यह मंत्र प्रभाव दिखाएगा और तुरंत ही बाधा का हरण होगा। घर परिवार में यदि किसी प्रकार की बाधा है, जिस घर में आपने साधना करिए, सिद्धि करिए, तो वैसे भी इस मंत्र की सिद्धि पूरी हवन होते ही आपके घर में बुरी बाधाएं बचती ही नहीं है। लेकिन फिर भी शंका की दृष्टि से आप इस मंत्र से अभिमंत्रित जल अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। माता के सामने थोड़ी सी अग्नि जलाकर 5 आहुतियां माँ शारदा के नाम की डालते हुए उस भस्मी को जल में घोलकर भी अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रभावशील होता है। किसी दूसरे के ऊपर यदि भूत प्रेत राक्षस की बाधा है, ब्रह्म राक्षस की बाधा है, तमाम प्रकार के मशान की बाधा है, तो इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करके सामने वाले व्यक्ति को पिलाना है। जल के छींटे लगाकर आप झाड़ा लगा सकते हैं। गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी, जिसे सांठ कहते हैं, सांठ से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। सांगीन से झाड़ा लगाना इस मंत्र के लिए अति उत्तम माना जाता है। यदि आप सांगीन से झाड़ा लगाते हैं तो इस मंत्र की पूरी ऊर्जा मिलती है और मंत्र बहुत अच्छी गति से कार्य करता है। ठीक है, सांगीन के बारे में जो लोग नहीं जानते, बुंदेलखंडी यदि होंगे तो आप जानते होंगे सांगीन सांग अस्त्र क्या होता है। जो नहीं जानते तो पीछे चित्र में आपको दिख रहा होगा, इस तरह का सांग अस्त्र होता है, तो बनवा लीजिएगा। लोहे का बहुत आसानी से कारीगर लोग बना देते हैं और माता को अर्पण करिएगा और माता को अर्पण करने के बाद इस सांग अस्त्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। जिनके यहाँ सांग नहीं होती, बन भी नहीं पाती, ऐसे लोग हमें टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करके सांग अस्त्र हमसे मंगवा भी सकते हैं, तो हम उन्हें पार्सल कर देंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। बाकी इस मंत्र से झाड़ा लगाने के आप अपने स्वयं के तरीके भी प्रयोग कर सकते हैं, क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तरीके से आप इस मंत्र का प्रयोग करें। यह मंत्र कभी भी निराश नहीं करता है, तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। मंत्र कौन से मंत्र का हमने विधान बताया है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में हमने सबसे ऊपर ही इस मंत्र का श्रवण का लिंक उपलब्ध कराया है। लिंक पर क्लिक करिएगा और इस मंत्र का लंबा श्रवण करिएगा, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से लाभ देता है। 5 से 10 मिनट ही श्रवण करते हैं तो इस मंत्र की शक्ति का आपको पता चल जाता है। ठीक है, और बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, भूत प्रेत बाधा युक्त व्यक्ति है, तो उसे मंत्र श्रवण कराइएगा और इस मंत्र के जरिए जल अभिमंत्रित करते हुए पिला दीजिएगा, बिना सिद्ध किए हुए पिला दीजिएगा। 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि उसका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, उसे आराम लग जाएगा। इस तरह इस मंत्र की आप परीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परीक्षण करना चाहते हैं, लेकिन मंत्र को जब कंठस्थ करेंगे भैया तो श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा, तो मंत्र कुछ % ऊर्जा आपको उस श्रवण करते समय ही मिल जाती है और मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लीजिएगा, जहाँ हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा और वहाँ आप हमसे 11 से 4 के बीच में बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी 1-2 दिन 11 से 4 के बीच में बात कर सकते हैं, बाकी समय बदल जाएगा। तो टेलीग्राम से जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको बात करने का समय और सूचनाएं मिलती रहेंगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।